देखिए, जो कर्क राशि के जातक हैं, कैंसेरियंस, आप इनकी ढैया चल रही है, पता ही है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वृश्चिक और कर्क पे ढैया चल रही है। मकर शनि जब तक रेट्रो थे, आपने देखा होगा कि बहुत लोग परेशान हुए। एक दृष्टि इनकी धन भाव पे पड़ रही है। जो सबसे ज्यादा सावधान रहने वाली राशि है वो कर्क और सिंह ही है, परंतु आपको लाभ धन के मामले में होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथी राशि के बारे में बात करेंगे, जो है कर्क राशि। तो उसके जो जितने भी जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला वक्त, आप बताइए। देखिए, जो कर्क राशि के जातक हैं, कैंसेरियंस, आप इनकी ढैया चल रही है, पता ही है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वृश्चिक और कर्क पे ढैया चल रही है, मकर कुंभ और मीन पे 7.5 ही चल रही है। परंतु महत्वपूर्ण क्या है कि अभी जो शनि जब तक रेट्रो थे, आपने देखा होगा कि बहुत लोग परेशान हुए होंगे। कर्क राशि के जातक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरे होंगे, उठापटक रही होगी, मेंटल स्ट्रेस रहा होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। परंतु अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो थोड़ा तो रिलीफ देंगे, क्योंकि उनकी जो चाल है वो सामान्य हो जाएगी, तो थोड़ा तो वो रिलीफ निश्चित तौर पे देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी एक दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है, एक दृष्टि इनकी धन भाव पे पड़ रही है, और फिर आप दशम दृष्टि इसकी देख लीजिए जो इसकी इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है। ठीक। अष्टम में बैठे हैं शनि, हाँ। अष्टम में बैठ के कर्म भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, तो तीनों ही महत्वपूर्ण, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। कर्म से आप धन प्राप्ति, भाई कर्म आदमी करता किस लिए? धन के लिए करता है। फिर आपका इच्छा पूर्ति, व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि भाई ये पूरी हो जाए, समझ रहे हैं? तो उसमें जो रेट्रो जब थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, परंतु अब आप देखिएगा थोड़ा सा सामान्य होगा। हालांकि मैं कर्क राशि के जो सबसे ज्यादा सावधान रहने वाली राशि है वो कर्क और सिंह ही है। मैं कर्क राशि को ये चीज बोलूंगी कि सचेत रहें, संभल कर चलें, परंतु आपको लाभ धन के मामले में होगा। आपको ध्यान कहाँ रखना है? आपको ध्यान रखना है संबंधों पे। कर्क राशि वाले जो होते हैं ना, बड़े इमोशनल भी होते हैं, बड़े जल्दी किसी से लगाव हो जाता है, किसी से अलग भी होते हैं तो बड़ा जल्दी, हाँ, क्योंकि चंद्रमा कारक होता है, तो इस चंद्रमा होता है ना, तो बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाएंगे, और अगर उससे अलग हो गए ना तो फिर अलग ही हो जाएंगे। कर्क राशि का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, भावुक होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं कर्क राशि वाले। तो आपको जो ध्यान रखना है कि आप जब काम कर रहे हैं, आपका जो कार्य स्थल है वहाँ पे बहुत ही इमोशनल होकर डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकल रहें। पहली चीज, जब आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो आपका लाभ भाव, जो धन भाव है वो आपका ठीक हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। और जब धन ठीक होगा तो फिर इच्छा तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव ही आपका संतान का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव ही आपकी शिक्षा का भाव है, आपके अवसर का भाव है, ठीक हो जाएगा अपने आप। तो जब वो ठीक होगा तो एक को साधे सब सधे। आपको ध्यान कहाँ रखना है कर्क राशि के जातकों को कि आप लाभ अगर लेना चाहते हैं तो अपने कर्म खराब ना करें। बिल्कुल, समझ रहे हैं? जैसे मैंने मिथुन वालों के लिए बताया, वृषभ वालों के लिए बताया कि आलस नहीं करना है, मिथुन वालों के लिए बताया कि यात्रा करके लाभ मिलेगा, ऐसे ही कर्क वालों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कर्म अच्छे रखने हैं। यदि आप कर्म अच्छे रख रहे हैं, क्योंकि अष्टम में शनि है ना जी, अष्टम मृत्यु का भी भाव होता है और अकर्ट का भी भाव होता है, एस्ट्रोलॉजी का भी भाव है, पूर्वजों का भाव है, लॉन्ग टाइम में रिजल्ट देने का भाव है। पूर्वजों से व्यापारियों के लिए एक बात मैं यहाँ और कहूंगी, अगर आप किसी पैतृक व्यवसाय में हैं आपको लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। फैमिली बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कर्क जो राशि के जातक हैं उनको लाभ होता दिखाई दे रहा है। आपको फैमिली से, मतलब आपको अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है कि कोई संपत्ति पैतृक थी, बहुत समय से झगड़ा फसाद चल रहा था, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और आप अगर किसी भी रूप में शनिदेव की आराधना कर रहे हैं, विशेष रूप से मैं ये कहूँगी कि किसी गुप्त स्थान पे बैठ करके कर्क राशि के जातक यदि शनिदेव की आराधना करते हैं तो निश्चित उनको लाभ होगा। ध्यान कहाँ रखना है कर्क राशि के जातकों को? हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य का और रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए कि शनि अगर कर्क राशि के जातकों की एक चीज बिगाड़ेंगे तो एक बनाते हैं। अब अगर वो आपको फाइनेंस आपका सुधार रहे हैं तो फैमिली में उठापटक दे सकते हैं, और यदि फैमिली आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही होगी तो फाइनेंस गड़बड़ा जाएगा।
तो ये समझदार जो लोग होंगे वो ये भी समझेंगे कि अगर आपको अभी जब शनि रेट्रो थे तो जिनको पारिवारिक प्रॉब्लम्स ब्लॉकेज आ रही थी उनको देखने को मिलेगा कि परिवार में बहुत स्मूथनेस, रिश्तों में आराम से मैनेज हो रहा है सब। तो अब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि परिवार में संबंधों पे थोड़ा सा समझदारी से चलें। दूसरी चीज कि आपको किसी भी तरह का जो कर्म स्थान है वहां पे सोच समझ के कार्य करना है, इमोशनल होकर के कार्य नहीं करने, प्रैक्टिकल होके काम करना है। प्रैक्टिकल होके कार्य करना है। कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे एक चीज मैं बोलूंगी कि आपके पास जितनी भी कार्ड्स हैं, जैसे आप पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब कुछ भी यूज करते हैं या कार्ड पेमेंट जहाँ करते हैं, जहाँ पे आपको कैश में आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपके पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं। यदि आपको अपने पैसे बचा करके चलना है कर्क राशि के जातकों को, तो आप लिक्विड मनी में पेमेंट करें। अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं, अगर आप पेटीएम वगैरह से अकाउंट से अपने पे कर रहे हैं, तो आप कई बार ऐसे पेमेंट कर जाएंगे जिसके लिए आपको आगे चल कर के थोड़ा सा पछताना पड़ेगा। आपको लगेगा कि बेवजह मैंने 10,000 का जो काम चल सकता था मैंने वहाँ पे 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आज ही सारे यूपीआई डिलीट करती हूँ फोन से। नहीं, डिलीट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि कई बार इमरजेंसी में भाई जरूरत पड़ जाती है। हाँ। तो डिलीट मत करें, पर हाथ खींच के रखें। मत करें जी। जैसे आप अगर ब्लिंकिट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट आदि किसी भी कंपनी वगैरह में फटाफट ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा जब आप उसको कैश में करेंगे ना, उसे कैश ऑन डिलीवरी में कर दीजिएगा। यूपीआई से पेमेंट ना करिए, कैश ऑन डिलीवरी से जब आप मंगाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे। ठीक है, आपका धन जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, और रिश्तों में थोड़ा सा कहते हैं ना कि मातृत्व वाला भाव कि मैं ही झुक लूं, ये सोच के चलेंगे तो आपके रिश्तों में सुधार निश्चित होगा। 101% होगा कर्क राशि के जातकों के लिए। तो आपने वैसे सबका ये बता दिया कि इनको गोल्ड में करना है, सिल्वर में करना है। कर्क वालों को किस में करना है? कर्क राशि वालों को आप किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि आप लिक्विड मनी का यूज करिए जी। तो जो मनी आपको ऐसे यूज नहीं करनी है वो आपको वैसे सेव कर देनी है, सेव करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। जन्म कुंडली का अलाइनमेंट हो गया ये इनका कि ये आपको लाभ दे देगा, क्योंकि अभी नहीं है ना फेवरेबल। आपने उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, वो आपको बाद में अच्छे रिटर्न दे देगा।